मरो बनिया हम धनई गकिनिया गुरु हमारो बनिया हम धनई गकिनिया कहवा से आवन गुरुदेव बनिया से आवन गुरुदेव बनिया कहवा लगावल दुकनिया हम सबई गकिनिया लगावल दुकनिया हम सबई गकिनिया। किसी की लेखनी चली होगी, किसी ने लिखा गुरुदेव हुआ हमरो बनिया। बनिया की उपमा दी गई। ऐसा सत्सलोक से आकर के ऐसे सौदा लेकर बैठे हुए हैं मृत्युलोक में। हमारे सौदे का कोई सौदागर मिलेगा, कोई व्यापारी मिलेगा? वो सौदा बेच रहे हैं, निःशुल्क बांट रहे हैं। सतलोक से आवा हमारे सतगुरु बनिया सतलोक से आवा हमारे सतगुरु बनिया। अरे भाई बहन मृत्यु लोक लगावल दुकनिया हम धनई गकिनिया मृत्यु लोक लगावल दुकनिया हम धनई गकिनिया। नहीं बेच नून तेल नहीं बेच धनिया नहीं बेचे नून तेल नहीं बेचे धनिया बेचल अमृत बचनिया हम धनई गकिनिया बेचे नया अमृत बचनिया हम धनई गकिनिया। और भाई बहन बेचल ज्ञान का बचनिया हम धनई गकिनिया सतगुरु बेचल ज्ञान का बचनिया हम धनई गकिनिया। ये हमारे गुरु महाराज इतनी नई उम्र में ये वही है जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं है ये वही सासाराम गया जी में चल रहे हैं। बस नजरिया का फेर है। परिवर्तन की घड़ी में एक बहुत बड़ा महात्माओं का नजारा होता है। इसको परख लेना हमारे आपकी बस की बात नहीं है। कोई कितना होशियार चतुर बने, ये चतुराई महापुरुषों के पास नहीं चलता। चतुर लोग ये बड़े खतरनाक स्टेशन है। शंकापुर, भयपुर, सरनपुर, आलसपुर, होशियारपुर, ये बड़े खतरनाक स्टेशन है। इतने स्टेशन पर जो वर्तमान रहेंगे वो गिर जाएंगे, चारों खाना चित हो जाएंगे। होशियारपुर, शंकापुर, भयपुर, सरनपुर, आलसपुर, ये स्टेशन एक गरीबपुर में चढ़ना, अमीरपुर उतरना, ऐसे स्टेशन है। एक बार चढ़िए गरीबपुर में चढ़ना, अमीरपुर। तो प्रेमी भाई बहनों, शंका गुरु को मानुष जानते, एक एक कड़ी गौर से सुनेंगे, पढ़े निपढ़े सब लोग समझ जाएंगे। गुरु को मानुष जानते ते नर मूढ़ गवार
भव सागर भंवर में डूबही बारंबार। गुरु को मानुष जानते, भक्ति कहाँ से होई। तरन तारे आपको, मूढ़ कहाँ सोई। जिस दिन गुरु को मानुष समझ जाएंगे, फेल हो जाएंगे। गुरु को मानुष जानते, चरणामृत को पान। वे नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म है स्वान। गुरु को मानुष जानते, तन मन अधिक विकार। गुरु किया है देह का, कैसे हो उद्धार। देहधारी मनुष्य गुरु कर लिए हैं, उनको देहधारी समझेंगे। अरे हमारे गुरु महाराज दाढ़ी बाल रखे हैं, टट्टी पेशाब करते हैं, साग रोटी खाते हैं, एक गिलास दूध पीते हैं, हमारे जैसे हैं, शाकाहारी बनाते हैं, अच्छी बात बताते हैं। ठीक है, महापुरुष अच्छी ही बात बताते हैं। अगर इतने समझेंगे, इनको जिस दिन रहूं विदे है दर्शाऊं। ये विदे होते हैं, आदमी होते ही नहीं। संत ही भगवंत, भगवंत ही संत। तो इसमें समझना पड़ेगा, कोटि नाम संसार में, ताते भक्ति न हो। कोट माने करोड़ होता है, ताते भक्ति न हो। आदि नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला को। ये बिरले बिरले कोई समझ पाते हैं। संत आदि से अंत जानते हैं। संत को परख लेना कोई आसान बात नहीं है। डिग्री ओहदा पद पोस्ट ले करके आप इनको पहचान लेंगे। अच्छी बिरादरी में जन्म हो गया, मोटर कार बंगला हो गया, अच्छा शकल सूरत मिल गया, पद पोस्ट मिल गया, मोटर कार बंगला हो गया, इससे क्या भगवान की परख हो पाएगी? तन मद मन मद जाति मद, सब मद को तुम कर रद। तन मद मन मद जाति मद, यानी सब मद को, घमंड को चूर करिए, तब भगवान की बोली, अनहद वाणी, वेद वाणी, आकाश वाणी, आयत कलमा आपको मिलेगा। विश्वास करने की चीज है। इस कलयुग में हम और आप भक्ति क्या कर पाएंगे? एक बड़ी असंभव की बात है। गुरु से लगे रहिए, टिके रहिए। इनकी लाइबिलिटी है, जबरदस्ती बाह पकड़ के खींच कर लेके चले जाएंगे। इस कलयुग में, मलिन युग में भक्ति कोई कर लेना कोई आसान बात नहीं है। केवल लगे रहिए, टिके रहिए, अड़े रहिए, खसकिए मत। कहीं दिल को चेंज मत कर दीजिए, कहीं भग मत जाइए, कहीं दूसरा मिशन, तीसरा मिशन, तो फेल हो जाएंगे। एक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जय गुरुदेव नाम को जिसने जगाया, 116 साल की अवस्था में नर लीला को समाप्त कर दिया। ऐसे महापुरुष को क्या कहा जाए सर जी? बाबा जय गुरुदेव, बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? ये बाबा जी का नारा है। लेकिन जिस दिन मैच्योर हो जाएंगे, पक जाएंगे, भक्ति में भरपूर जब अंदर से प्रेरणा मिल जाएगी, तो जब कोई कहेगा जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। कहेंगे प्रभु का, लेकिन आपका दिल कहेगा आपका। जय गुरुदेव नाम किसका? आपका। जब आपका कर देंगे तो समाज तुरंत उल्लंघन कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है। गुरु को पहचान लेना कोई खेल तमाशा नहीं है। हम लोग तो कह देंगे आपका, आप तो है ही हैं। अरे जय गुरुदेव नाम पुकारे को मैं मिलूंगा, क्यों कहते हैं? जब आप जय गुरुदेव नहीं है तो आप क्यों मिलेंगे? लेकिन हमारा नाम रामायण के लिखने वाले गोसाई महाराज का नाम है।
हमारा तो नाम ये है बच्चवा, लेकिन जय गुरुदेव नाम का हमने प्रचार किया, इसलिए मुझे लोग जय गुरुदेव कहते। मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। एक बहुत बड़ी साइंस ऑफ सोलर विज्ञान है। Honesty the best policy with your father as your father merciful। संतों का स्पिरिचुअल पावर होता है, हमारा आपका इंटेलेक्चुअल पावर होता है। हम लोग बुद्धि की कसरत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, दिमाग से बहुत परे की चीज है। ये महापुरुष संत महात्मा माँ के गर्भ की कितनी बड़ी बलिहारी है, ऐसे माँ की कितनी बड़ी कृपा है। हमारी माँ ने इसी से, उनके कर्जे से इतनी बेशकीमती शरीर, इतना बेशकीमती मंदिर 5 महीना 10 दिन में हमारे गर्भ में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। हम हलचल करने लगे माँ के गर्भ में। इतना इस मंदिर की कोई कीमत लगा सकता है? ये मंदिर कोई आसान बात है? तमाम मंदिर है, यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग। इंडिया में बनारस में, अयोध्या में, हरिद्वार, ऋषिकेश, चित्रकूट, सत्येंद्र सोया, हनुमान धरा, गुप्त गोदावरी, फटिकशिला, कामतानाथ, प्रयागराज, कड़क देवी, अयोध्या, तमाम मंदिर बने हैं। तमाम जगह प्राण प्रतिष्ठा हमारे ब्राह्मण पुजारी लोग किया है, लेकिन एक भी हाल चाल हमारी नहीं सुनता है, कुछ भी हमारी दर्द नहीं सुनता है। उसका हम अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक भी हमारी बात नहीं सुनता है। वो तो है जड़। हम भी जड़ में ही बैठ के बोल रहे हैं। ये भी जड़ है, लेकिन इसमें चेतन बैठा हुआ है। चेतन की पूजा होती है, जड़ की पूजा करना अंधविश्वास। खोजरी पिया कोनी जगत में, जो तू पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में। खोजर पिया को निज घट में, तीरथ व्रत कर्म आचारा, यह काम मांग में। खोजर पिया को निज घट में, पंडित काजी भेख से खसब, अटकी रहे डग डग में। खोजर पिया को निज घट में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कहीं साध समग में। खोज रे पिया को निज घट में, यहाँ बैठ के खोजना है। गुरु महाराज चाबी कुंजी दे दिए हैं, यानी सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता बता दिए। बाबा जी ने कहा बच्चों जाकर बता दो, हमारा संदेश बता दो। गांव में तमाम देवी देवता बेचारे असंख्य पड़े हुए हैं, तमाम देवियां देवता पड़े हुए। आपको देवी देवता कहते हैं हमारे गुरु महाराज, लेकिन कुसंगत के बस उनका रास्ता छूट गया, भटक गया। उनको बता दो, उनको कहने का मौका न मिले कि प्रभु हमको किसी ने बताया नहीं, हम भी रास्ता पकड़ लिए होते। यही प्रचार अभियान चल रहा है। बाबा जी का यही प्रचार अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसी माँ के कर्जे से हम कैसे उद्धार होंगे? प्रथम गुरु पीटुआ माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु जो नाम उचारा, ले गाँव जो नाम पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीन्हा। हमको कोई इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, मास्टर बना दे, पायलट बना दे, हेलीकॉप्टर चलाना सिखा दे, यानी सिलाई करना, दुनिया के मैकेनिक बना दे, हमारे पेट के रोटी के गुरु होते हैं। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना,
राम कृष्ण की सुमिरन कीन्हा। यहाँ से भी जीव नहीं पार होता है। छठवा गुरु भरम सब तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। और छठवें कैटेगरी के गुरु होते हैं ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये महाकाल की मंत्र होती है। यहाँ से भी जीव नहीं पार होता है। हे प्रेमी भाई बहनों, सतवा गुरु जो शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। हमारे माँ बाप तो गुरु है ही है, इसमें कहाँ कसर है। हम माँ को माँ, बाप को बाप, भाई को भाई, बहन को बहन नहीं समझेंगे तो हमारी भक्ति पूरा होगी। ये तो शिष्टाचार रखना ही पड़ेगा। माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो भक्ति होगी। लेकिन ऐसे गुरु की जरूरत है जो उस खंड से आते हैं, उस धूलधाम देश से आते हैं, अनामी देश से आते हैं। है अकाल जहाँ काल न जावे, सो घर संत बिना नहीं पावे। सतगुरु की जब बानी बूझे, जब कछु रचन नयन से सूझे। शब्द ब्रह्म अक्षर है भाई, सोई निर्गुण निज ब्रह्म कहाई। यह निर्गुण नित मार्ग गावा, यह निर्गुण नित मार्ग गावा। कहने का मतलब यह निर्गुण नित मार्ग गावा, त्रिकुटी चढ़ भेद निज पावा। प्राणायाम जो को साध है, सो जोगी पद राध है। ओंकार शब्द के माही, जह जोगी सुत पवन चढ़ाई। मन इंद्री गुण 325, इनको पकड़ कीन बसईसा। जब हृदय बोला सुन स्वामी। अब हृदय अपने गुरु महाराज से क्या कहे, इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हम अपनी माँ के कर्जे से कैसे उद्धार होंगे। ऐसे माँ की कितनी बड़ी बलिहारी। इतना सुंदर मंदिर 9-10 महीने में, 9 महीना 10 दिन के बाद माँ ने हमको बाहर किया। कहाँ कहाँ करके हम बाहर आ गए। 1.5 किलो 2.5 किलो का वजन लेकर के आए। तेल लगते लगते धीरे धीरे 5-10 किलो 15 किलो इतना वजन हो गया। आज तक हमको कोई समझाने बताने वाला नहीं मिला। माँ के गर्भ में ही हमने करार भी किया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। मालिक हम आपकी भजन करेंगे। बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी दर्द हो रही है, बदबू से रहा नहीं जाता। इतनी खतरनाक जगह पर हमको डाल दिएगा सरकार, हमको बाहर कर दिए, मैं याद करूँगा। कोई बताने वाला नहीं मिला। लेकिन बाबा जी जान गए, कोई महापुरुष की खोज कर ही नहीं सकता। उल्टा हवा बह गई। गुरु महाराज दौड़ दौड़ कर खोजने लगे, जीव को पकड़ा जा, नहीं तो इतना विकलांग हो चुके हैं, इतना मन इनका विकलांग हो चुका है कि संत के पास जा ही नहीं पाएंगे, महापुरुष को पहचान नहीं पाएंगे बेचारे। दौड़ दौड़ के महापुरुष आपको पकड़ रहे हैं। बच्चिया बैठा कहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य मत समझिएगा। ये महापुरुष विश्व में शांति लाने वाले कौन? जय गुरुदेव। वो भी इंडिया की बात में, विश्व में शांति कौन लाएगा? इन्हीं का इंतजार है। वक्त बहुत खराब आ चुका है। आपने देखा अंडमान सुनामी लहर, गुजरात कच्छ की कहानी आपको याद है, दिल्ली की घटना आपको याद है, कर्नाटक की घटना आपको याद है, नेपाल की घटना आपको याद है, केदारनाथ की घटना आपको याद होगी। ये सब क्या है? छोटी छोटी नोटिस है, नोटिस। होश में आ जाइए। बिल्डिंगें आकाश में उड़ेगी, गेंदा की तरह उछाल मारेगी, कौन आपकी संभाल करेगा? अरे जीवात्मा की तो बात छोड़िए, सब पुरुष लेकर चले जाएंगे, लेकिन लोगों का क्या होगा? ये मासूम हमारे भाई बहन बच्चे जो नौजवान बूढ़े बुजुर्ग पड़े हुए अज्ञानता में, उनका क्या होगा? एक परमार्थ के कारण साधु धराशरी। आप लोग अपने को कम साधु समझते हैं। बाबा जी ने आपको क्या पैदा दे दिया, आपको कौन सा पावर दे दिया, अपने पावर को खुद नहीं समझ पा रहे हम लोग। क्या चीज़ हमको मिल गई है, ये पावर हम नहीं समझ पा रहे।
दुरुपयोग कर रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने वो ऐसी वाक सिद्धि आपको दे दिया है, ऐसी पावर दे दिया है, तो बाबा जी आपसे कुछ काम लेना चाहते हैं, काम करवा करके अपने निधान को सबको पहुंचाना चाहते हैं। लक्ष्य यही है। लेकिन ऐसी माँ बनने वाली बहन को भगवान जन्म न दे, ऐसी माँ बनने वाली बहन को भगवान जन्म ही न दे जो अपने बच्चों को पेट में ही मार डालती हूँ, भ्रूण हत्या कर डालती हूँ। ये तमाम रोज इतिहास सुनने को मिलता है। बालकांड में रन करने लगे। बालकांड, अयोध्या कांड का मतलब गुरु की परख होने लगी। गुरु को आप धीरे धीरे परखने लगे, अब पहचान रहे, तब टिके हुए हैं। अरड़ का जंगल झाड़ी पार करने लगे आप। किष्किंधा कांड, पहाड़ पत्थर जीवात्मा पार करने लगी। सुंदर कांड का मतलब जीवात्मा ऊपर को सरक रही है, अब चढ़ाई हो रही है। लंका कांड का मतलब मान सरोवर में जीवात्मा स्नान कर लिया, अब उड़ान भरने जा रही है। अरबों खरबों योजन उसकी गति बढ़ गई। अब चींटी की चाल, चिड़िया की चाल खत्म हो गई, अब बिल्कुल साफ पाक निर्मल हो गई। अरबों खरबों सेकंडों में उड़ने लगी। सुंदरकांड, लंका कांड में पहुंच गई। उत्तरकांड, उत्तरकांड का मतलब जीवात्मा पार अपने घर पहुंच गई। इतना तो बात है, बहुत ज्यादा बात नहीं है रामायण में, लेकिन रामायण का अर्थ जान लेना एक कोई खेल तमाशा की बात नहीं है, कोई नहीं जान पाएगा। देखिए हमारे गुरु भाई बहन, तो यही जीवात्मा कर रही है। ब्रह्मांड पार चली अलबेली, बनयो पर्वत बाग दिखाई, चमन चमन फुलवारी छाई, नहर नदियाँ, ये जीवात्मा कर रही है। हमने नहर नदी भी देखा, एक गंगा जमुना सरस्वती नहीं थी, ये इलाहाबाद वाली कानपुर वाली सब नदियाँ नहीं थी, बनास गाजीपुर वाली। नहर नदियाँ निर्मल धारा, समुद्र पुल चढ़ हो गई पारा। ये बम्बई वाला समुद्र नहीं था, कलकत्ता वाला, गुजरात वाला। अरे वहाँ हमने समुद्र देखा। इस समुद्र को उस समुद्र में अगर डाल देंगे, एक सरसों की औकात होगी, सरसों राई के समान होगा। अब इसका कोई अनुमान लगा सकता है, 3 गुना जल, 1 गुना मिट्टी, पूरा दुनिया बसी हुई है, ये सरसों के समान है। रावण का घमंड नहीं टूट गया, पुल नहीं बांध पाया, और उसमें पुल बना हुआ था। ये जीवात्मा कह रही है, समुद्र पुल चढ़ हो गई पारा। वो कैसा पुल होगा? सूरज चाँद कन देखे, अरे सूरज के बिस्तर लगे थे, बिस्तर। सूरज चाँद कन देखे, तारा मंडल बहु विधि पेखे, पेखे माने देखे। महाकालय कर्म बखाना, उत्पत्ति बीज वहाँ से आना। हमने महाकाल भी देखा, प्रकृति लोग, गो लोग, जहाँ से कृष्ण भगवान आए थे 16 कला लेकर, वहाँ से भी जीवात्मा नहीं पार होती है। महाकालय कर्म बखाना, उत्पत्ति बीज वहाँ से आना। पूरे सतगुरु कहत पुकारी, दूसर मंजिल कर पारी। करम बीज बदिया जलाई, लंका कांड में पहुंच गई। करम बीज दिया जलाई, आगे को फिर सूरता बढ़ाई, नीचे ऊंची घाटी उतरी, तिल की उल्टी फेरी पुतरी। सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम। इसका अर्थ प्रकांडी आदमी क्या जान सकता है? गुरु ने बताया गुरु का नाम। अरे जीवात्मा की आंख होती है, जीवात्मा की कान होता है, जीवात्मा की नाक होती है। ये तो शरीर का आंख कान आपके पास है, सब प्रेजेंट में है, लेकिन जीवात्मा की आंख कान उसको देखेगी, समझेगी। तब फिर गुरु महाराज ने कह दिया, अपने हृदय से कह रहे हैं, सुन हृदय वह पुरुष निहारा,
जो कह संत ब्रह्म के पारा, निर्गुण निराकार नहीं जोची। अरे हृदय, निराकार कुछ नहीं होता, सबका रूप होता है, जिसका नाम उसका रूप है। निर्गुण निराकार नहीं ज्योति, जब कछु वेद कते बन पोथी। है अकाल जह काल न जावे। अरे हृदय, अकाल जहाँ होता है संत का वास होता है, जहाँ काल का वास न हो। है अकाल जहाँ काल न जावे। वह राम कृष्ण पीर पैगंबर औलिया ऋषि मुनि वहाँ नहीं पहुँच सकते। हृदय, है अकाल जहाँ काल न जावे, सो घर संत बिना नहीं पावे। सतगुरु की जब बानी बूझे, जब कछु रचन नैन से सूझे। शब्द ब्रह्म अक्षर है भाई, स्वयं निर्गुण निज ब्रह्म कहा हुई। अब चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी, तो प्रेमी भाई बहनों, अब हाँ समेट कहना तो बहुत कुछ, 2-3 घंटा नहीं, बात खत्म होगी तो गुरु महाराज की पेड़ा दुआ दिया है, पता नहीं क्या बुलवाते रहते हैं। श्रोता लोग बहुत चालाक होते हैं भाई, हम लोग के मुंह से गाली तो नहीं निकलती है। हो सकता है भाई अस्तर लगा हो कहीं, तो हमको जो माफ़ करिएगा, छोटा भाई समझ करके। और अच्छा, जय गुरुदेव। एक तो थोड़ा सा हम चेतावनी दे देंगे, इसके बाद हमारे संचालक महोदय कुछ न कुछ करेंगे। देखिए, गुरु की मैं पहचान थोड़ा सा बता दूं चेतावनी के रूप में। महापुरुष इस धरती पर कैसे सताए जाते हैं, लेकिन समर्थ ही सताए जाते हैं। अधूरे सताए जाते हो तो उनका रीजन कुछ और होता है, मैं क्या जानूँ क्यों सताए जा रहे हैं, उनका कारण कुछ और होगा। लेकिन महापुरुष किसी से डरते नहीं। एक बड़े क्रांतिकारी होते हैं, एक बड़े राजनीतिक होते हैं, राजनीति तो उनके पेट में पलती है। महापुरुष अगर सीखना तो उनके पास आइए। राजनीति क्या होती है? राजनीति भी बड़ी पवित्र चीज है, राजनीति को कूटनीति बना दिए। तो देखिए महापुरुष, अरे संत आए हमको चेताए, हम पहचान न पाए। संत आए हमको चेताए, हम पहचान न पाए। संत कबीर जब मगर में आए, संत कबीर जब मगर में आए। निर्दयी सिकंदर लोधी मार मान पाए। निर्दयी सिकंदर लोधी मार मान पाए। सरसी से चाव में खिंचवाए, हम पहचान न पाए। सरसी से चाम खिंचवाए, हम पहचान न पाए। प्यारे भाई बहन, महापुरुष कितनी बड़ी गलती कर जाते हैं। चमड़ी को सरसी से नोचवाया सिकंदर बादशाह, इतना क्रूर शासक, इन्हीं समाज वालों के चलते सताए गए। इतना ही नहीं, हथकड़ी बेड़ी डालकर समुद्र में फेंकवा दिया। सेकंडों में हथकड़ी बेड़ी कट गई। बाप रे, इसके पास कोई जादू है क्या? ये कौन सा चमत्कार कर दिया? अरे सिपाही, उसको पकड़ो, हाथी के सामने फेंक दो। हाथी इतना ट्रेंड किया गया था, पाँव से चापता, सूर से खींच देता, चिथड़े करके सेकंडों में साफ कर देता। हाथी पाँव चाटने लगा। अरे हमारे हाथी को क्या हो गया? शराब पिलाओ, पागल होगा तो चापेगा। शराब भी नहीं छुआ, कुछ नहीं किया। चीते पर जलवा दो, टिक्की पर बांधो, देसी लकड़ी, चंदन की लकड़ी रखवाओ, इसके बाद किरासन तेल, देसी घी छिड़कवा के आग लगवा दो। चिता जलकर राख हो गया। कबीर साहब उसी में जल गए और कबीर साहब बाहर मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। कहा, बाप रे बाप, ऐसे महापुरुष के इतना बड़ा अत्याचार हमने कर दिया, सबको मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा। लेकिन कबीर साहब कितने बड़े दयालु। अरे राजन, अरे आपने जो किया अज्ञानता में किया, इस समाज वाले जो भी किया अज्ञानता में किया, सरकार ऐसी गलती मत करना। अरे कोई बात नहीं, आपने जो किया स्वीकार हो गया।
संत गोस्वामी जब सत को बताए, संत गोस्वामी जब सत को बताए। मधुर रहेगा। अच्छा, गोसाई महाराज जब सत्य को बताए, बादशाह अकबर जेल भेजवाए। देखिए हमारे गोसाई महाराज क्या किए थे, इनको भी जेल में डाल दिया गया। अरे भाई बहन पलटू को जिंदा जलवाए, हम पहचान न पाए। पलटू साहब को जिंदा जलवा दिया गया। ये समरथ संत थे, लेकिन बाल बांका किसी का नहीं हुआ होगा। कोई महापुरुष चमत्कार, जैसे कबीर साहब चमत्कार दिखाते थे लिए, ये लोग भी चमत्कार दिखा सकते, नहीं दिखाते कोई बात नहीं, लेकिन समर्थ थे। भगति न मीरा जब भगति कमाई, सांप का पिटारा जहर भेजवाए, वैसा कहीं महल से भगाए, हम पहचान न पाए। अब बताए मीराबाई छत्रारी राजा की लड़की, राणा प्रताप की बहू, राणा सांगा की धर्मपत्नी, राजस्थान राजाओं का गढ़। ऐसे राणा प्रताप की बहू रविदास जी से दौलत पाई, मन में लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा प्रीतम को अपने रिझाने लगी, सच्चा भी रविदास से मिला। इनके साथ भी अत्याचार, जहर का प्याला दिया गया, सांप की पटारी भेजा गया। देखो मीरा मर गई होगी, देखे सब लोग मीरा भजन कर रही है, जहर तो ग्रहण कर गई, लंबा कहानी हो जाएगी। जहर पी गई, रविदास जी जहर पी रहे थे सब। कहे बेटी क्या कर रहे हो? सरकार आप कहाँ से आ गए? अरे बेटी कोई भी भोग लगाती थी, हमको भोग लगाती थी, आज बिना भोग लगाए कैसे पी गई? कहे सरकार राजघराने से तोहफा आया था, हम स्वीकार कर लिए। करे बेटी मैं जहर पी रहा था। अब देखिए, अनंत अनामी पिता जब खुद आए, हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव, अनंत अनामी स्वामी जब खुद आए, जय गुरुदेव नाम निज नाम है बताए। अब देखिए इनके साथ भी अत्याचार शुरू हो गया। इन्हों से राढ़ मचाए, हम पहचान न पाए, संत हमको चेताए। इनके साथ अत्याचार शुरू हो गया। अब नाम लेने में भी पाप लगता है। वही नेहरू की बिटिया इतना क्रांतिकारी शासक है, तो बहुत ब्रिलियंट थी, बहुत माइंडेड प्रधानमंत्री थी, लेकिन उसके दिमाग में कीड़े प्रवेश कर गए। उसकी दुर्भाग्य थी, महापुरुष से टक्कर ले लिया। वो जान रही थी सारे खेल तमाशा को, उसके नजरिया में था, हर जगह नाकाबंदी कर देती थी, तमाम बातें। इनडायरेक्ट की बात उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लागी इमरजेंसी जालिम कैद करवाए, 21 महीना जेल बहु कष्ट दिलवाए। अरे भाई बहन पैरों में बेड़ी पहनाए, हम पहचान न पाए। गुरु महाराज को पैर में बेड़ी डाल दिया गया, बेड़ी, कमर में लोहे की रिंग, सीधा रड लगवा दिया गया। कैसे टट्टी पेशाब करेंगे गुरु महाराज? ऐसे चमत्कार को कोई नमस्कार नहीं कर पाया। और गरम गरम पानी पी कर सुबह करते गुरु महाराज, जेल की रोटी नहीं खाते थे, मामूली बात है क्या? तो प्रेमी भाई बहनों, इसी पर मैं वाणी पर विराम दूंगा। जो भी गलती हुई क्षमा याचना चाहूँगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।